जब भी किसी देश के ऊपर धर्म हावी होता है 50 साल बाद वो देश डूब जाता है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा। तुम चलाते रह गए, पत्थर हमने हटा दिया 370। चेर्नोबिल एक छोटा सा एरिया का नाम है, समझा। उस एरिया में 1986 में यूक्रेन का खुद का परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया। जब भी परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट करता है वो सेम परमाणु बम का रूप ले लेता है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। परमाणु बम कंट्रोल के बाहर, परमाणु रिएक्टर कंट्रोल के अंदर। समझ में आएगी नहीं गया? तो परमाणु रिएक्टर क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया, और ब्लास्ट करके पूरी तबाही मचा दिया। मानव की सबसे बड़ी दुर्घटना थी चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर। अरबों खरबों का लॉस लगा था। एक तो रिएक्टर गया अलग, उसके बाद उस शहर में कोई बस नहीं सकता था। वहां से थोड़ी दूरी पर 40 किलोमीटर दूरी पर एक नया शहर बसाया गया था, प्रीपेड शहर। उसी को बिजली देनी थी। इससे प्रीपेड शहर भी पूरा भूतिया शहर हो गया। आज भी अगर कोई प्रीपेड घूमने चल जाएगा मर के चलाएगा वहां पे, क्योंकि उसके कणों पे हर जगह क्या है? रेडिएशन है। यूक्रेन की लड़ाई में रूस या यूक्रेन किसी की सेना नहीं गई किधर? चेर्नोबिल में या प्रीपेड में, क्योंकि आज भी उसकी मिट्टी में रेडिएशन है। चल जाइएगा वहां, मर के चलाइएगा। इतना खतरनाक रेडिएशन का असर अगले 3000 साल तक रहने वाला है। कितने साल तक? 3000 साल। सोचिए, अभी 1986 में हुआ था, अभी 50 साल हो रहा है। समझो, 100 साल नहीं हुआ। तो इतना खतरनाक होता है रेडिएशन वहां पर। यूक्रेन में एक लंबे साइज का घास पाया जाता है। नक्शा में घास दिखेगा, हाँ नक्शा में दिख रहा है, घास पाया जाता है। स्टेपी घास का मैदान। कौन सा? स्टेपी। वो घास काफी लंबा होता है। गाय भैंस उसे खा के एकदम पेट भर के एकदम संतुष्ट हो जाते हैं सब, क्योंकि घास लंबा, प्रोटीन ज्यादा होता है। और हम लोग के यहाँ घास इतने छोटे छोटे होता है। बेचारा सब भैंस का माथा दुखा जाता है, नोचते नोचते उसको चक्कर आने लगता है। भैंस को तनी तनी नोच नोच के, सोच रहे हैं कितना मुश्किल होता होगा बेचारा गाय भैंस को। बहुत झुकना पड़ता है वहां पे। और तनी तनी खा के उसके बाद चुपचाप शांति में बैठ के कौरी करते रहेंगे, वही जुगाली करते रहेंगे। समझ में आएगी ना क्या? और वहां का घास लंबा लंबा होता है। जहां घास ज्यादा लंबा होगा ना, वहां फायदा ये है कि बाढ़ के समय अगर मिट्टी कहीं से दह के आ रहा है तो उसको रोक देगा। वहां रोक देगा तो दुनिया भर का दह के जो भी बाढ़ का पानी रहेगा उसका यूरिया, पोटास, डीडीटी जितना मिनरल है सब रोक देगा, तो मिट्टी उपजाऊ हो जाए। तो स्टेपी घास के नीचे की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है? तो उस घास को हटा के जब वहां लोग गेहूं बोते हैं तो बहुत ज्यादा उपज होता है। इसलिए यूक्रेन को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। गेहूं का कटोरा, गेहूं का कटोरा। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? यूक्रेन। तो यूक्रेन के इस साइड में गेहूं ज्यादा होता है। इस साइड में क्या होता है? गेहूं ज्यादा, क्योंकि यहाँ कौन सा घास का मैदान है? स्टेप। हम लोग का जो विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य है ना, वो यूक्रेन में ही बना था। कहाँ बना था? यूक्रेन। इतना ज्यादा उस समय यूक्रेन पहले रूस का ही हिस्सा था। 15 देश इससे क्या हो गए? टूट गए सब, तो यूक्रेन हो गया। जबकि आप ध्यान से अगर समझेंगे तो यूक्रेन का इस साइड का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरी तरह से खनिज से भरा हुआ है। यहाँ पे कॉपर है, माइंस बड़े बड़े हैं सब, तांबा है। सबसे जरूरी तो अभी के समय पे आपका वो लिथियम का है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का बहुत डिमांड है। यहाँ से खनिज बहुत ज्यादा है सब। अब रूस को देखिए, इसको रूस, इसको ये नीचे वाला क्रीमिया कब्जा कर लिया। रूस क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसको? क्रीमिया को। रूस यूक्रेन को समझा रहा था कि तुम नाटो सेना में मत जाओ। नाटो में कितने सदस्य? 30। सबसे अंतिम सदस्य माल्टा था। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, मैसिडोनिया का तो नाम बदला है, मैसिडोनिया, उत्तरी मैसिडोनिया। आगे समझिए, 30 देश हो गए हैं। इन 30 में सब शक्तिशाली हैं सब। अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, जर्मनी, इतना सब बड़का बड़का सब। इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, रूस। अभी बताइए, ये 30 देशों का नियम है कि इन 30 देश किसी को भी मारे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 30 में से किसी एक को कोई मारा तो 30 मिल के मारेगा सब। सोचिए, तो रूस कह रहा है यूक्रेन से कि तुम काहे जा रहा है नाटो में? मतलब तुमको अगर हमरे से झगड़ा है, हम मारेंगे, तुम 30 को ले आके मरवाएगा हमारे पास। तो यूक्रेन समझ नहीं रहा था, हम जो करना चाहेंगे करेंगे, वी आर द सोवरेन कंट्री, ये वो। मारा, पुतिन धो दिया, बहुत अच्छा किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जेलेंस्की को लग रहा था यूक्रेन कब्जा करने आ रहा है, नहीं,
वो यूक्रेन कब्जा ही करने नहीं आता है। क्या यहाँ घास घास काट के गेहूं बोएगा पुतिन? ले गया उधर का एरिया, सारा मिनरल ले गया। ना अब यूक्रेन के पास लोहा बचा, ना कोयला बचा, ना लिथियम बचा, ना कॉपर बचा, ना जिंक बचा, कुछ नहीं बचा, सब ले गया। अब गेहूं बो, समझ में आ गया कि नहीं? फाकते रहो गेहूं, पार्ले जी बिस्किट ले गया यूक्रेन को, नौटंकी करके रख दिया है। भाई हर जगह इंसान को कभी कभी थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। नहीं तो हम लोग कहिया पाकिस्तान को मार के नहीं थूर देते लोग। हम लोग 2030 तक पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, 2030 तक, समझ में आ गया? उसके बाद वो बेचारा, अब जैसे मान के चलिए हमरा से किसी को फाइटा फाइटी करना है, ठीक है, तो अभी तो हम लोग लड़ सकता है। हमरा से अगर मान के चलो 8-10 साल बाद लड़ने आएगा तो एकदम झीरकूट हो चुके रहेंगे, कोनो ये ढके लेकर ढह जाएगा आदमी, नहीं समझे? तो पाकिस्तान जैसे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अभी ठीक ठाक है, गधा कहीं का वैज्ञानिक इतना बूढ़ा थोड़े हुआ है। अरे उसमें कमी क्या है? बस नौकरी नहीं है, टकला है, नहीं समझ में आ गया? जैसे जिस दिन नौकरी होगा वैज्ञानिक एकदम बढ़िया किरीच लगा के शर्ट पहनेगा, और जिसको चौपट करेगा वो बेचारा माथा पकड़ के रोएगी, मुझे बूढ़ा मिल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखना, लोग वैज्ञानिक पढ़ रहा है, क्यों वैज्ञानिक? चौपट करना है ना एकदम, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग 30 तक क्यों नहीं मारेंगे पाकिस्तान को? वो अपने दह जाएगा, खत्म। बाढ़ आ गया है, भीख मांग रहा है, समझ में आ गया? सारा चीज चौपट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए जब भी किसी देश के ऊपर धर्म हावी होता है 50 साल बाद वो देश डूब जाता है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा। 1956 में उसको लगा कि नहीं हमारे ऊपर इस्लामिक कानून रहना चाहिए, ढह गए वहां पे, समझ में आ गया? हमारे संविधान निर्माता सब बकलोल थोड़े था जो हम लोग को सेकुलर कंट्री में छोड़ के गया। जिस दिन धर्म जाएगा ना, धर्म अपडेट नहीं होता है। जब आप बहुत धर्म कीजिएगा ना तो आपके दिमाग में भी धर्म आ जाएगा। धर्म अपडेट नहीं होता, फिर आप भी अपडेट नहीं होइएगा। धर्म अपडेट होने की चीजें नहीं, अपडेट कीजिएगा तो बवाल हो जाएगा। पहले वाला ठीक, पुरन के ठीक है, तो फिर आप अपडेट नहीं होइएगा। नहीं अपडेट होइएगा तो खत्म हो गई कहानी। पाकिस्तान आज भी भारत से कहता है कि तुम्हारे यहाँ से कोनो सामान ना खरीदेंगे, आलू ना खरीदेंगे, प्याज नहीं खरीदेंगे, खाली हॉस्पिटल और दवाई वाली चीजें जो है वही खरीदेंगे, इमरजेंसी वाला। काहे? तो तुमने क्यों हटाया 370? तुम जब तक वापस नहीं लाओगे हम नहीं खरीदेंगे। भारत ने कहा कि बहुत अच्छा, आ बैल मुझे मार, तुम मत खरीदो। अभी वहां जो बाढ़ आया हुआ है वहां आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं सब महंगा हुआ है, 300-400 किलो। भारत से नहीं खरीदता है, काहे? कि जब तक 370 नहीं हटेगा। अजब, तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अजब हाल है। तो मरो ससुरे तुम, वहां पर कौन है? वहां पे कोई दिक्कत नहीं, मर जाएगा सब, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 2030 तक अपने आप श्रीलंका होगा। नेक्स्ट श्रीलंका आपका 2030 में आप देखिएगा कौन होगा? हम लोग को लड़ाई भी लड़ने की जरूरत नहीं। पीओके वालों को कहेंगे या तो भूखा मरो या तो भारत में मिल जाओ, अपने मिल जाएगा। रक्तहीन क्रांति होगी, बिना खून की एक बूंद बहाए हुए। समझ में आया ना? क्योंकि जब बच्चा वापस माँ के पास आता है तो बवाल नहीं होता। आ जाओ यहाँ, भारत माँ हमेशा इंतजार कर रही है, आज नहीं तो कल आना ही है। समझ में आएगी ना? अब यूक्रेन को कौन समझाई? बैला को लड़ गया जाके, और वो भी लड़ रहा है किससे? पुतिन से। अरे यार पागल का पुतिन का एक पूरा बायो हिस्ट्री बनाए हुई है, वो कैसे कैसे कितना खतरनाक तांडव किया है पुतिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत खतरनाक है पुतिन, उससे टकराना नहीं। पुतिनवा के बतिया बोलने में हम सोचते हैं कहियो कर इधरो ध्यान मत चला है, कहेगा कांसर आइए कभी मास्को में, कभी चाय पीते। पुतिन बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन आप समझिए, लोग कह रहे क्या फायदा, अभी तक रूस की सेना आगे नहीं बढ़ी। अरे वो आगे जाके गेहूं बोएगा, उसको जो चाहिए वो क्या हो चुका है? मिल गया। उसका मेन मकसद यही था यूक्रेन को अगले 50 साल तक पीछे ढकेल दे। वो यूक्रेन को 100 साल पीछे ढकेल दिया। अब कोई यूक्रेन को कुछ नहीं कर सकता। भारत को बस इतना घाटा है कि सोयाबीन यूक्रेन से आता था। हमारे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में बहुत सस्ती थी,
वहां यूक्रेन में चले जाते थे लोग, यूक्रेन में नकली बाल बहुत अच्छा लगाया जाता है। नकली बाल जो होता है ना वैज्ञानिक, तुम्हारा जब नौकरी होगा, अरे तुमको नकली बाल लगाने की जरूरत क्या, तुम्हें कोई टेंशन है नहीं, ओकरा रोने दो। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हाँ चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।